अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नमाज का अदा न करना, नमाज छोड़ देना, जानबूझकर नमाज में कोताही करना या फिर नमाज से गाफिल हो जाना, ये कबीरा गुनाहों में से है। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42-43 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत वाले जहन्नम वालों को देखेंगे तो उनसे पूछेंगे, ए जहन्नम वालों, तुमने ऐसा कौन से अमल किए जो आज तुम जहन्नम में हो? तो वो ये कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने वालों में शामिल नहीं थे। लम यकू मिनल मुरसलीन, यानी हम उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जो नमाज़ पढ़ते थे। हम सब दिन में 5 बार हय्या अलस सलाह की आवाज़ सुनते हैं, रमज़ान में भी सुनते हैं, रमज़ान के बाद भी सुनते हैं। तो जिस खातिर, अल्लाह के खातिर हम रमज़ान में नमाज़ के लिए जाते हैं, तो रमज़ान के बाद हम उस अल्लाह की खातिर नमाज़ के लिए क्यों नहीं जाते? हम ईद की नमाज़ में जब सुनते हैं हय्या अलस सलाह तो हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन हम रोज़ नमाज़ में क्यों नहीं जाते? रोज़ भी यही अल्लाह हमें पुकारता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जिस अल्लाह की खातिर हम मैयत की नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की पढ़ते हैं, जुमा की पढ़ते हैं, तो उसी अल्लाह की खातिर, उसी अल्लाह के हुक्म पर हम बाकी नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते? क्यों बाकी नमाज़ों में इतनी कोताही बरतते हैं? आज हमारे पास नमाज़ छोड़ने के इतने छोटे छोटे वजह, इतने छोटे छोटे बहाने हैं, जैसे हमारे कपड़े पाक नहीं हैं, हमें पढ़नी नहीं आती, रोज़गार का मसला है, या फिर हमें वक्त नहीं मिलता, मेरी जॉब ही ऐसी है कि मैं दिन में टाइम नहीं निकाल पाता। इतने छोटे छोटे बहाने लेकर हम आज की डेट में नमाज़ छोड़ देते हैं। एक हदीस में ये भी आया है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो काबिल एतबार नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला से वफ़ा नहीं कर सकता वो किसी और से क्या वफ़ा करेगा? उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। रोज़गार के चक्कर में, दुकानों के चक्कर में, जॉब के चक्कर में हम अक्सर अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। अपनी रोज़ी कमाने के लिए हम राज़िक को भूल जाते हैं। क्या ये सही है? उस राज़िक को भूल जाना जिसने हमें, जो हमें रोज़ रोज़ी दे रहा है, अल्लाह ताला उसको भी रोज़ी दे रहा है। जो छोटे से छोटा कीड़ा ज़मीन के अंदर है और उस पक्षी को भी रोज़ी दे रहा है जो आसमानों की बुलंदी पर उड़ रहा है। तो हमें अल्लाह ताला पर इतना यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमें हमारे हक़ की रोज़ी ज़रूर पहुंचा देगा। उसके चक्कर में हम नमाज़ों को ज़ाया कर दें, ये कहाँ तक दुरुस्त है? सूरह माऊन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बर्बादी है उस शख्स पर जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है। हम ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, इंशाअल्लाह बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी कमाई कर लेते हैं, जबकि अगले सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि हम अगले सेकंड इस दुनिया में होंगे या नहीं। अपनी छूटी हुई नमाज़ों के लिए हमारे पास तौबा करने का वक्त तब तक है जब तक मौत का फरिश्ता हमारे सामने नहीं आ जाता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और तौबा करने